हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th हिंदी के पदखंड के पहले चैप्टर से लेके 5वें चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा पदखंड हिंदी क्लास 12th का करबक, जिसके राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो चलिए आइए देखते हैं बारीकी से सारे क्वेश्चन होके। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, करबक किस ग्रंथ का अंश है? तो यानी कि किस ग्रंथ से लिया गया है? तो जो पद्मावत था मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ, उसी का एक छोटा सा भाग करबक चैप्टर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करबक के रचयिता कौन है? तो करबक के रचयिता जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। सारा का सारा मोस्ट VVI क्वेश्चन करवाए हैं, तो किसी भी प्रकार से आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि है? तो सूफी प्रेम परंपरा, यानी कि जो वो सूफी समुदाय से ताल्लुकात रखते थे और वे प्रेम के बारे में ज़्यादातर अपना काव्य लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करबक में किस प्रकार के प्रेम का वर्णन किया गया है? तो आध्यात्मिक और सूफी प्रेम। जैसे कि हम आपको पहले बताया कि वे सूफी परंपरा के कवि थे, तो वो सूफी प्रेम भक्ति धारा के बारे में ही ज़्यादातर अपने रचनाओं में वर्णन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायस कब्र अमेठी। इनका मतलब जगह का नाम जायस था, जिला अमेठी और राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जायसी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म है वो 1492 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करबक शब्द का अर्थ क्या है? तो करबक चैप्टर का नाम है, तो उसका यहाँ पे अर्थ पूछा जा रहा है, तो छोटा काव्यांश या छंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करबक में आत्मा और परमात्मा के संबंध को किस रूप में दिखाया गया है? तो प्रेमी प्रेमिका, यानी कि इस चैप्टर में जो है वो आत्मा को यानी कि प्रेमी और परमात्मा को प्रेमिका के रूप में संबंध स्थापित करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जायसी की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो जायसी की जो इन सब में से पद्मावत हो जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी का है, सूरसागर सूरदास का है और विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी का है। तो यहाँ पर एक ही है जो पद्मावत है, वो जायसी की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करबक में विरह की पीड़ा किसकी है? तो आत्मा की परमात्मा से बिछो, यानी कि जो प्रेमी है वो अपने प्रेमिका से जो बिछड़ता है, उसको यहाँ पे करबक में विरह की पीड़ा के रूप में वर्णन किया गया है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जायसी के काव्य में प्रमुख तत्व क्या है? तो सूफी भक्ति और प्रेम जायसी के प्रमुख तत्व थे। सारा का सारा मोस्ट VVI क्वेश्चन रखे हैं पहले चैप्टर से 5वें चैप्टर तक का। बहुत ही कम टाइम में आपको हम पूरा वीडियो करवा देंगे। पद के कवि कौन है? तो पद के जो कवि है वो सूरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरदास किस भक्ति परंपरा के कवि है? तो ये जो है सगुन कृष्ण भक्ति, यानी कि सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित प्रमुख कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास किस देवता के उपासक थे? तो सूरदास जो है वो कृष्ण भगवान के मुख्य उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास की भाषा क्या थी? तो सूरदास की जो भाषा है वो वज्र भाषा हो जाएगा। इससे पहले जो हम मलिक मोहम्मद जायसी का जो था उसका अवधि बताए थे, तो भाषा सबका अलग अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सूरदास का वज्र भाषा हो जाएगा और मलिक मोहम्मद जायसी का अवधी भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो सूरसागर जो है वो सूरदास की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पद में किस रस की प्रधानता दी गई है? तो जो कृष्ण के प्रति सूरदास का वात्सल्य प्रेम है या वात्सल्य रस है, उसकी यहाँ पे पद में प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं? तो सूरदास जो है वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास के आराध्य कृष्ण के किस रूप का वर्णन अधिक है? तो बाल कृष्ण, यानी कि जब भगवान कृष्ण बाल अवस्था में थे, बहुत ही छोटे थे, उस अवस्था के बारे में सूरदास ने भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास के गुरु कौन थे?
तो वल्लभाचार्य जी जो थे वो सूरदास के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पद में यशोदा किस रूप में चित्रित है, यानी कि यह जो पाठ है उसमें माँ यशोदा को किस रूप में चित्रित किया गया है, तो कृष्ण की माँ के रूप में पद चैप्टर में यशोदा माँ को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरदास की भक्ति भावना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रेम और वात्सल्य पर जो है सूरदास की भक्ति भावना पूर्ण रूप से इस चैप्टर में सिद्धांतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास की रचनाओं में कृष्ण का कौन सा रूप प्रमुख है, तो लीलामय रूप, यानी कि जब कृष्ण भगवान बचपन में गोपियों के साथ जो भी घूमते थे फिरते थे गौ चढ़ाते थे, तो उनकी लीलामय जो रूप है उनका सूरदास ने अपने रचनाओं में मुख्य रूप से वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद के कवि कौन है, क्योंकि पद खंड में 2 पद नाम का चैप्टर है, तो एक का सूरदास हो जाएगा और एक का जो है वो तुलसीदास हो जाएगा। तो यहाँ पे पद का कवि पूछा जा रहा है, तो पद का कवि तुलसीदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुलसीदास किस भक्ति परंपरा के कवि है, तो तुलसीदास जी जो है वो सगुण राम भक्ति धारा, इससे पहले हम सूरदास का बताए थे कृष्ण भक्ति, यहाँ पे तुलसीदास है तो ये सगुण राम भक्ति, यानी कि तुलसीदास जी है भगवान राम के उपासक थे, जबकि सूरदास जी जो है वो कृष्ण भगवान के उपासक थे। तुलसीदास के आराध्य देव कौन है, तो तुलसीदास के जो आराध्य देव है वो भगवान राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास की भाषा क्या थी, तो तुलसीदास की जो भाषा है वो अवधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पद में किस रस की प्रधानता दी गई है, तो भक्ति रस। तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते हैं, तो भक्ति काल के, सूरदास भी भक्ति काल के हैं, तुलसीदास भी भक्ति काल के हैं। तुलसीदास की भक्ति का आधार क्या है, तो दास्य भाव जो है, यानी कि तुलसीदास जी जो है भगवान राम को अपना परम पूजनीय भगवान मानते हुए अपने आप को उनका दासी के रूप में चैप्टर में व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुलसीदास के पदों में राम का कौन सा रूप वर्णित है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि भगवान राम को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा दिया है। तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे, इससे पहले हम बताए हैं सूरदास के गुरु तो वो थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुलसीदास के काव्य में कौन सा भाव प्रमुख है, तो भक्ति और करुणा जो है वो तुलसीदास के काव्य का प्रमुख भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुलसीदास के पदों में किस प्रकार की भाषा शैली है, तो सरल और लोक प्रचलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वें चैप्टर से, जिसके राइटर है नाभादास जी, तो यहाँ पे नाभादास किस काल के कवि माने जाते हैं, तो ये भी भक्ति काल के हैं। अभी तक सूरदास, तुलसीदास और नाभादास जिनके नाम में दास दास है लगा हुआ लास्ट में, वे सभी भक्ति काल के कवि हैं। इस चीज को बारीकी से पढ़ ले, क्योंकि नाभादास में दास लगा हुआ है, सूरदास में भी दास है, तुलसीदास में भी दास है, तो तीनों के तीनों भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभादास किस संप्रदाय से संबंधित है, तो रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। नाभादास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो भक्तमाल जो है वो नाभादास का प्रमुख रचना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भक्तमाल किस प्रकार की रचना है, तो भक्तों का जीवन वृत्त, यानी कि जो भक्ति काल के प्रमुख कवि थे उन सब के बारे में और भगवानों के बारे में इसमें मुख्य रूप से वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाभादास के गुरु कौन थे, तो नाभादास के जो गुरु है वो अग्रदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभादास की भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा थी नाभादास की प्रमुख भाषा। नाभादास की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भक्ति का प्रचार, यानी कि वो अपने रचनाओं के माध्यम से भगवानों के बारे में ज्यादातर प्रचार प्रसार करते थे। भक्तमाल में किसका वर्णन प्रमुख रूप से है, तो भक्तों का वर्णन है भक्तमाल में।
नावादास की काव्य शैली कैसी है, तो सरल और भावपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नावादास के अनुसार ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है, तो भक्ति जो है वो ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नावादास के काव्य में किस रस की प्रधानता दी गई है, तो भक्ति रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य में नावादास का स्थान किस रूप में है, तो भक्त चरित्रकार, यानी कि जो भक्त थे उस टाइम के, उनके चरित्रों का मूल रूप से इन्होंने नावादास ने वर्णन किया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कवित, जिसके लेखक है भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूषण की कविताओं में किस रस की प्रधानता है, तो वीर रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूषण किस प्रकार के कवि कहलाते हैं, तो वीर रस के कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूषण की भाषा क्या थी, तो भूषण की भाषा जो है वो वज्र भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण किस महान वीर के दरबारी कवि थे, तो छत्रपति शिवाजी के जो दरबार में है वो भूषण एक प्रमुख दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण की कविता का मुख्य विषय क्या है, तो वीरता और पराक्रम, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी के वीरता और उनके चरित्रों का बखान किए हैं, तो मेन रूप से जो उनकी कविताएं हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवित्व में किसके शौर्य का वर्णन किया गया है, तो छत्रपति शिवाजी के पराक्रम और शौर्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण की काव्य शैली कैसी है, तो ओजपूर्ण और गर्जनात्मक जो है उनकी शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूषण के काव्य में कौन सा अलंकार प्रमुख रूप से मिलता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार जो है उनके रचनाओं में मुख्य रूप से मिलता है। भूषण की कविताओं का उद्देश्य क्या था, वीरता जगाना। छत्रपति शिवाजी जो एक वीर योद्धा माने जाते हैं हिंदू धर्म राजाओं में, तो उन्हीं का जो वीरता और जो अखंडता था, जो भारत को अखंड रखने का जो उनका इच्छा था, उसी चीज़ को भूषण अभी अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच प्रचार प्रसार करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूषण को किस रूप में जाना जाता है, तो वीर रस के श्रेष्ठ कवि, यानी कि वो अपनी कविताओं में मुख्य रूप से वीरों के बारे में ही लिखते थे, इसीलिए उनको वीर रस के श्रेष्ठ कवि माना जाता है। ये था हमारा 60 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको 9 फरवरी 2026 को हिंदी के 12th के बिहार बोर्ड के पेपर में देखने को मिल सकता है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।